नहीं, किसान का क्या मतलब है राम मंदिर से? किसान के बच्चों किसान को क्या मिलेगा इस राम मंदिर से? राम मंदिर से किसान को तो कुछ मिलने वाला नहीं। ये किसान समझ गया अच्छी तरह। यदि राम मंदिर पे इन्हें वोट मिलती तो पश्चिम बंगाल में भी मिलती, पंचायत चुनाव में मिलती। नहीं, राम मंदिर तो अयोध्या में ना, ऐसा है, ये इंजेक्शन होता है, धर्म के नाम का हो, जाति के नाम का हो। इंजेक्शन था, लग लिया, उसका असर खत्म हो गया। अब कितने सीटों पर असर डाल पाएगा किसान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है? हमें सीटों का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, सैकड़ा मुश्किल कूदने देंगे भाजपा को। वो करें 300 पार। हम कह रहे हैं 100 पार करके दिखा दियो। यदि ये आंदोलन चलता रहा तो चैलेंज है इस बात का। राम मंदिर बन रहा है, कुछ असर पड़ेगा? बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और किसी पार्टी का ना बंगाल में जाके समर्थन किया था, ना यहाँ करेंगे, केवल भाजपा का विरोध करेंगे। किसान फटे हुए कपड़ों में होना चाहिए, किसान 24 घंटे धूल मिट्टी में होना चाहिए, किसान के कपड़े हमेशा फटे हुए होने चाहिए। किसान एसी तो क्या, किसान पर पंखा चलाने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। सरकार यही तो चाह रही है। इस फोटो को जो हुआ है वायरल टिकैत साहब का, इससे किसान आंदोलन पर कुछ नेगेटिव असर ना क्या असर पड़ेगा? किसान कभी खालिस्तानी बताया गया, माओवादी बताया गया, कभी जीन्स वाला किसान, कभी ट्रैक्टर वाला किसान, कभी अंग्रेजी बोलने वाला किसान, कभी पिज्जा खाने वाला किसान, कभी जाट किसान, केवल जाट हो। तो ये तो आलोचना करने वाले हैं। 7 महीने से बराबर आलोचनाएं होती आ रही हैं। कोई फर्क पड़ा क्या आंदोलन पे? नहीं, हमने इसी पे सवाल खड़ा नहीं किया। हमने घोषणा की थी हमारे नेताओं ने कि यहाँ एसी भी लगेंगे, किसान एसी भी लगाएंगे। सवाल नहीं उठाया। टिकैत साहब ने खुद कहा किसान भी एसी का है, लेकिन किसान एसी के 1% भी नहीं है। और सुन लो, मेरी बात सुन तो लो। कानून बनाने वाले 100% एसी के हैं, उनमें 1% भी नॉन एसी नहीं है। बहुमत किसका है? सरकार, जो सरकार चला रहे हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, वो तो टोटल ही एसी हैं। उनमें 1% भी, एक भी कोई नॉन एसी हो तो आके बताएं। सवाल उस पे ने उनकी नीति पे खड़ा किया है कि एसी वालों ने जो है ये हमारे 3 काले कानून बनाए हैं जो एसीओ में रहते हैं। किसान ये एसी में रहने वाला नहीं है, ये तो आके लगा लिए हैं। आंदोलन का जो है उत्साह बढ़ाने के लिए भी लगाए गए। ये नहीं है किसान आंदोलन में लौटता, लेकिन उत्साह, किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए भी एसी लगाए हैं, कूलर्स लगाए हैं। नहीं, गुनाह क्या कर दिया टिकैत साहब ने? उसमें एसी में लौट गए। किसानों ने अपने खर्चे से एसी लगा रखे हैं। उसमें यदि टिकैत साहब को उन्होंने आराम करने के लिए लुटा दिया तो टिकैत साहब ने क्या गुनाह कर दिया, मुझे ये बताएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, टिकैत साहब के पास सैकड़ों बीघे ज़मीन है, टिकैत साहब के पास घर भी है। आज सन्यासियों के नाम पे महात्मा बने हुए हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दी, जायदाद छोड़ दी। वो एसी में लौट सकते हैं, लेकिन किसान की लड़ाई लड़ने वाला आंदोलनकारी, इतना जाबाज आंदोलनकारी एसी में नहीं लौट सकता। उसे एसी में लौटने का हक नहीं है। लोगों का कहना है कि किसान कह रहे हैं कि हम तो धूप में हैं, आंदोलन कर रहे हैं भूखे प्यासे, लेकिन ये क्या है, देखिए एसी में लेटे हुए हैं टिकैत साहब। टिकैत साहब भी धूप में है। टिकैत साहब 25 तारीख में ट्रैक्टर चला के लाए हैं, वो धूप में नहीं रहते क्या? लेकिन क्या 24 घंटे धूप में ही रहेंगे टिकैत साहब या जो भी आंदोलनकारी हैं? आंदोलनकारी एसी नहीं लगा सकते, आंदोलनकारी एसी में नहीं रह सकते। और मैं एक बात और कहूँगा, टिकैत साहब के एसी पे सवाल उठाने का हक केवल उसका है जिसकी गाड़ी एसी ना हो। जो भी आदमी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है वो अपनी गाड़ी दिखा दे कि उसकी गाड़ी एसी नहीं है, वो एसी में नहीं बैठता। प्रश्न चिन्ह लगाने वाला ये कसम खा के सामने आए मैंने कभी एसी
अटेंड नहीं किया, एसी में मैं कभी नहीं बैठा हूँ। ये कौन लोग हैं जिसने फोटो खींचा और सोशल मीडिया पे डाला है? नहीं कह सकता इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये करोड़ों की संख्या का संगठन है, इसमें करोड़ों किसान कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ भी ऐसा एक दो आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकते हैं। क्या गलती है, हमने बहुत पकड़ के भी दिए हैं। और टिकैत साहब की सिक्योरिटी यहाँ बॉर्डर पे ऐसा भी सिक्योरिटी का वो नहीं है। यहाँ टिकैत साहब कोई खतरा नहीं मानते, अपनों के बीच मानते हैं, सिक्योरिटी अलग बैठी रहती है। आप मुझे ये बता दें, राम राज सबसे अच्छा राज कहा जाता है इतिहासों में। क्या राम राज में घटनाएं नहीं हुई? ये हमारे इतनी जनसंख्या किसी गांव में नहीं है जितनी जनसंख्या हमारी बॉर्डरों पर है। भाई गांव में भी घटनाएं घटती हैं। जहां प्रधानमंत्री रह रहे हैं दिल्ली में, क्या वहां घटनाएं नहीं घटती? कहीं भी घटना घट सकती है, थानों के बराबर में घटनाएं घट जाती हैं। तो ये तो रंजिश निकालने वाले कहीं भी निकाली जा सकती है। हमने देखा ईद के दिन, होली के दिन लोग बाग मौका पाके उसमें रंजिशें निकाल लेते हैं। तो क्या आंदोलन में रंजिश निकाली जा रही है लोगों द्वारा? हो सकता है, भाई हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो पुलिस का काम है, पुलिस इंक्वायरी करेगी, पुलिस जांच का मामला है। यदि कोई अपराधी है तो उसे अपराधी की सज़ा मिलेगी। नहीं, जिस तरह से टिकैत साहब पे हमले भी हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, उनको धमकियां दी गई हैं, उनके शयन कक्ष में जाकर फोटो खींच लेना, आदमी सोया हुआ है तो कुछ भी कर सकता है ऐसी हालत में। तो इसकी वास्तव में ये थोड़ा चिंता का विषय है और इस पर वार्ता चल रही है। टिकैत साहब की सिक्योरिटी पर ध्यान दिया गया है कि भाई इस तरह कौन आदमी वहाँ तक पहुँच गया। और मेरा अपना मानना ये है कोई ना कोई मीडिया से होगा। इस फोटो को जो हुआ है वायरल टिकैत साहब का, इससे किसान आंदोलन पर कुछ नेगेटिव असर ना क्या असर पड़ेगा? किसान कभी खालिस्तानी बताया गया, माओवादी बताया गया, कभी जीन्स वाला किसान, कभी ट्रैक्टर वाला किसान, कभी अंग्रेजी बोलने वाला किसान, कभी पिज्जा खाने वाला किसान, कभी जाट किसान, केवल जाट हो। तो ये तो आलोचना करने वाले हैं। 7 महीने से बराबर आलोचनाएं होती आ रही हैं, कोई फर्क पड़ा क्या आंदोलन पे? देखो, किसानों ने, क्या जनता ने आईना दिखाया है, आईना दिखाने का काम किया है। ये जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इसमें टिकैत साहब ने कहीं कोई पंचायत नहीं की, कहीं किसी से कुछ नहीं कहा। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा इन 3 काले कानूनों को वापस कराने का उद्देश्य है। MSP पे कानून बने, ये उद्देश्य है। और तीसरा अब बड़ा उद्देश्य ये हो गया कि जनता को जागरूक करें, किसान जागरूक हो। और किसान हमारे यहाँ 7 महीने से पड़े होने के कारण आज जागरूक हो रहा है। पंचायत चुनाव में उसने बीजेपी के कैंडिडेटों को हरा के ये दिखाया है कि हम भले ही आंदोलन में आए या ना आए, लेकिन हम भाजपा के विरोधी हैं, किसान आंदोलन के पक्षधर हैं। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष जो बन रहे हैं, चाहे वो किसी तरह से बनाए जा रहे हो, वो तो बीजेपी के ज़्यादा बन जाएंगे। हाँ, 3800 जिला पंचायत मेंबर की सीट हैं लगभग उत्तर प्रदेश में, जिसमें से केवल 600 कुछ सीटें जिला पंचायत के मेंबरों ने जीती हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष बना रही है भाजपा, जिला पंचायत भाजपा के बनेंगे ज़्यादा चेयरमैन। अब इस गणित को आप समझ लें, हमारी समझ में तो है ना, ये डंडे का और गोली का गणित है और कुछ भी नहीं है। डरा धमका के और खरीद फरोख्त करके बना रहे हैं। और क्या बताओ आप भाई, केवल 600 कुछ मेंबरों पर कितने जिलों में जिला पंचायत चेयरमैन बन सकते हैं? यही डोज है गाँव में तैयार हो रही है। जो जागरूकता हम ले रहे हैं, ये डोज ही तो तैयार कर रहे हैं। किसके लिए? सरकार के लिए, भाजपा के लिए ये डोज तैयार करी जा रही है। गांव गांव में डोज तैयार हो रही है। भाई हमें किसान को जागरूक करना है, किसान जागरूक हो रहा, किसान इस बात का हमें अनुभव करा रहा, आभास करा रहा कि हाँ हम जागरूक हो रहे हैं। भले ही वे ईस्ट यूपी से आंदोलन में नहीं आ पा रहे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने भाजपा कैंडिडेटों को हराया है। तो असर पूरा हुआ? बिल्कुल असर हुआ है और असर होगा। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, 100 सीट लेके दिखा दियो भाजपा आपके यूपी में।